जय जय श्री हित हरिवंश। स्वागत है आप सभी का सत्संग धारा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हर किसी का आजकल के समय पर प्रश्न है कि हम महाराज श्री से मतलब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री जी की कृपा से मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूँगा। किसी भी एंगल से आपको घुमा फिरा के नहीं बताया जाएगा। जो महाराज श्री के निज परिकर से सुना है वही आपको ज्यों का त्यों बताने का प्रयास रहेगा। तो कृपा करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जो दीक्षा के लिए पूज्य महाराज जी की जो आज्ञा है वो ये है कि 2 साल तक हमें पहले हमारी पूरी उपासना पद्धति को समझना है कि हम किसकी उपासना करते हैं, और प्रत्येक दिन हमें राधा राधा या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये 2 नाम हैं। जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसकी हमें 11 माला शुरू में करनी है। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप काउंटर भी ले जा सकते हैं। वैसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप वृंदावन से 1 माला झोली और 1 माला और 1 कंठी ले जाएं और उसको राधा केली कुंज में जाकर श्री जी से प्रसादी करवा लीजिए। प्रसादी करवाने का तरीका ये है कि जो राधा केली कुंज का गेट है वहाँ पर 9 बजे या 9:30 बजे 2 संत भगवान मिलेंगे आपको। उनको आप 1 माला झोली, 1 माला और 1 कंठी दे दीजिए। जो भी आपको वाणी पाठ करने हैं वो दे दीजिए। वो श्री जी की प्रसादी करवाकर आपको वापस दे देंगे। तो अगर आप कंठी धारण करते हैं तो आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको प्याज, लहसुन या किसी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करना है, या कोई भी तामसिक पदार्थ यानी नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कंठी पहनते हैं और इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो जाने अनजाने में आपसे अपराध बन सकता है, और साथ ही हमारे ईष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी भी इससे रुष्ट हो जाते हैं। आपको इसके अलावा और क्या करना है, हमारे ईष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी का चरणामृत और वृंदावन की रज का नित्य सेवन करना है। अब वो कैसे करना है आपको श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में जाना है। वहाँ किसी भी पुजारी से आप चरणामृत ले सकते हैं, भले ही वह थोड़ा चरणामृत आपको दे, उसमें घर जाकर आप शुद्ध जल मिला सकते हैं या यमुना का जल मिला सकते हैं। उसको आपको सुबह नहाने के बाद सबसे पहले उसी का सेवन करना है, और नहाने के बाद आपको अपने मस्तक पर वृंदावन की रज लगा लेनी है। ये सब आपको राधा केली कुंज के बाहर या वृंदावन में कहीं भी मिल जाएगी। जो रज है वृंदावन की, या कहीं से आप ले भी सकते हैं रास्ते में से, या कहीं से भी उठा सकते हैं वृंदावन की रज। उसके बाद आपको क्या करना है कि शुरुआत में जो है वो चित्रपट सेवा करनी है। मतलब एक चित्रपट आप वहाँ से ले लीजिए जिसमें हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का चित्र होगा। उसके बाद श्री राधा वल्लभ लाल जी का और राधा रानी जी का चित्र होगा, और उसके बाद पूज्य महाराज श्री का चित्र होगा। उस चित्रपट को आप अपनी कुंज में या फिर अपने मंदिर में धारण करवा सकते हैं, उनको स्थापित करवा सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी अष्टयाम सेवा करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उस फोटो को लेकर आप उस चित्रपट को लेकर अपने घर में उन्हीं की पूजा करें। और उसके बाद यदि आपके पास पहले से कोई लड्डू गोपाल जी हैं या फिर प्रिया प्रियतम की सेवा किसी के घर में अगर हो रही है तो वो भी आप साथ में करें, चित्रपट सेवा को भी साथ में कर सकते हैं। और हाँ, किसी किसी के मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि महाराज जी ने 2 साल का समय क्यों दिया है ये उपासना पद्धति जानने के लिए। मतलब ये उपासना पद्धति जानने के लिए हमें इसमें परिपक्व होने के लिए पूर्ण समय महाराज जी ने दिया है कि आपकी उपासना का भाव जो है वो टिक सके एक ही जगह पर। अगर आप इस भाव से दीक्षा लेते हैं कि ये महाराज जी तो बड़े ट्रेंड में है आजकल, या फिर ये महाराज जी तो बहुत फेमस हो रहे हैं, तो आप ऐसा भूल बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने भाव के अनुसार ही महाराज जी से दीक्षा लीजिए। बाहरी आकर्षण में दीक्षा की याचना नहीं करनी चाहिए। तो महाराज जी की ये आज्ञा इसीलिए है। उसके बाद आप उपासना की पद्धति को भी जान जाएंगे। जाने अनजाने में कोई अपराध ना हो, इसीलिए हमें 2 साल का समय दिया गया है। इसके साथ कुछ वाणी जी भी हैं जिनका पाठ हमें करना है नित्य। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किन किन वाणियों का पाठ आपको करना है नित्य। थोड़ी थोड़ी वाणियों का पाठ है, लगभग 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम आपको दे सकते हैं। आप दे सकते हैं इस पूरे पाठ को, और 1 घंटे से भी कम समय में ये आपके पाठ हो जाते हैं। कुछ पद हमें पढ़ने होते हैं,
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद आप ये चीज़ तो जान गए कि हमें क्या क्या नियमों का पालन करना है, लेकिन दीक्षा कैसे मिलेगी। आप राधा केली कुंज जब भी जाएंगे या वृंदावन जब भी जाएंगे तो राधा केली कुंज जरूर जाइए हर बार, और सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में राधा केली कुंज के गेट पर, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, इस स्थान पर महाराज जी के 2 संत भगवान निज बरीकर खड़े होते हैं। उनसे आप दीक्षा की याचना कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैं इन नियमों का पालन इतने दिनों से कर रहा हूँ। अगर वे उपयुक्त समझेंगे, श्री जी की जैसी प्रेरणा होगी, वे आपको दीक्षा महाराज जी से दिलवा देंगे। 9 बजे से 9:30 बजे के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। वृंदावन में जब भी जाते हैं तो वृंदावन में जो राधा केली कुंज है वहाँ पे आप जाएंगे जरूर। राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में जरूर जाएंगे, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाइए, और महाराज जी के निज हृदय की संपत्ति जो है, निज संपत्ति, वो श्रीधाम वृंदावन है, इसलिए आप वृंदावन के लता गुल्म वृक्ष से प्रेम करेंगे। श्री यमुना जी में आप आचमन कर सकते हैं। श्री यमुना जी माया को नष्ट करने वाली है और हमें श्री कृष्ण के प्रेम से, श्री राधा जी के प्रेम से मिलाने वाली है, प्रेम करवाने वाली है। तो ऐसी अगर श्री जी की आज्ञा रहती है तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। वो श्री जी की इच्छा पर ही निर्भर करता है कि आपको कब गुरु जी मिलेंगे या कब आपको दीक्षा मिलेगी, क्योंकि श्री जी जब आपको दीक्षा के लिए उपयुक्त समझेगी, अपने आप ही आपको दीक्षा दिलवा देंगी। और इस बात के लिए आपको जरा सा भी क्षोभ नहीं करना है, जरा सा भी दुखी नहीं होना है कि हम इतने दिनों से आ रहे हैं, हमें दीक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि श्री जी जब चाहेंगी तभी आप दीक्षा ले सकते हैं महाराज श्री से, और श्री जी की कृपा जब होगी आप पर तभी आप दीक्षा ले सकते हैं। तो ये था पूरी दीक्षा का प्रोसेस। अगर इस वीडियो में आपके लिए जरा सा भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अनेक वीडियो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन हमारी समय समय पर मिल जाया करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय जय श्री हित हरिवंश।